हेलो दोस्तों, आसाम सेवा बोर्ड का रिज़ल्ट अभी आया है और आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि अभी मैं क्या करूं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लूं, कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो और लंबा पढ़ाई करना नहीं चाहते, डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में मैं कुछ करियर ऑप्शन के बारे में बात करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अभी जस्ट आपने क्लास 10 ही पास किया है, तो उसके बाद आपको क्लास 11 एंड 12 पढ़ाई करना पड़ेगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन, आपने क्लास 10 पास कर लिया है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले आपके इंटरेस्ट को देखो कि आप किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। तो मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो दोस्तों उसमें होता है बिजनेस के रिलेटेड, अकाउंट्स के रिलेटेड, जिसमें बैंकिंग का जॉब या फिर आप सीए, चार्टर्ड अकाउंट, जो बड़ा बड़ा बिजनेस का अकाउंटेंसी जो संभालना होता है, जीएसटी वगैरह, ये सब टैक्सेस, वो सब देखना पड़ता है दोस्तों। फिर आप आर्ट्स लेंगे तो उसमें आपको साइकोलॉजी, लैंग्वेज लर्निंग प्लस लॉ पढ़ना पड़ेगा, वो सब। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? उसके बाद आता है साइंस। साइंस में आप लेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो सब करियर हो सकता है। नर्सिंग भी हो सकता है। प्लस उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने क्लास 11 पढ़ाई किया, उसके बाद क्लास 12 पढ़ाई किया, बस क्लास 12 तक पढ़ाई कर लिया आपने। फिर आगे जाके और 4 साल, अभी तो क्लास 12 के बाद जो मेन ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता है वो 4 साल का हो चुका है, स्पेशली आसाम में। तो अगर आप नहीं चाहते कि यार 4 साल घसीटना नहीं चाहते, मतलब आपके ऊपर में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई मैं पढ़ाई करूँगा तो बेस्ट है भाई। अगर आप नहीं चाहते कि भाई मैं जस्ट क्लास 12 पढ़ाई करूँगा, उसके बाद कुछ उसी डायरेक्शन में, अगर मैं कॉमर्स ले रहा हूँ तो कॉमर्स के डायरेक्शन में क्लास 12 के बाद क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं 11 12 इन आर्ट्स में कंप्लीट कर रहा हूँ तो उसमें कैरियर क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं साइंस में भी, अगर मैं जैसे तैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जाके साइंस पढ़ लिया और उसमें जाके क्लास 12 भी मैं ख़त्म करूँगा, जैसे जैसे उसके बाद करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो उसी डायरेक्शन में मैं ये बात बोल रहा हूँ कि क्या बन सकते हैं आप बस क्लास 12 इसलिए पास कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, एक सर्टिफिकेट आ जाए कि भाई आगे जाके कोई पूछे भाई क्या पढ़ाई किया, बस क्लास 12 पास किया, एक कुछ मतलब थोड़ा सा एजुकेशनल वैल्यू मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हो जैसे तैसे पास करके, तो हाँ भाई, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो एफोर्ड नहीं कर पाते और चाहता नहीं पढ़ाई, लंबी पढ़ाई वगैरह, गवर्नमेंट जॉब, बहुत ज़्यादा नौकरी का प्रेशर, स्टडी का प्रेशर वो झेलना नहीं चाहते। तो ये टॉपिक इसी के ऊपर है कि क्या करे करियर में, कि थोड़ा सा पढ़ाई करें और अच्छा सा नौकरी मिल जाए। इसमें करियर में ऑप्शन आता है दोस्तों, आप सीख सकते हो। पहली बात, आप क्लास 12 के बाद आपको सीखने के मिलता है, कोई मतलब आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोई मतलब नहीं है। आप क्लास 12 पास कर लिया, आपको क्या ऑप्शन मिलता है, आप उसके बाद आप एक 6 महीने का या 2 साल का आप एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। उसमें ऑप्शन क्या क्या आता है दोस्तों, आप अगर लड़की है स्पेशली, उसमें आपको करियर ऑप्शन मिल सकता है ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट। नेक्स्ट आता है टेलरिंग, स्टिचिंग, फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, उसमें आप राइटिंग का, वीडियो एडिटिंग का, डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो सब काम सीख सकते हो। उसमें करियर है भाई। ऑनलाइन में यूडेमी है, कोर्सेरा है, फ्री में भी यूट्यूब में कोर्सेस अवेलेबल है, उन सब करियर चूज़ करो, सीखो। लड़के के लिए क्या है, टेक्नीशियन, प्लम्बिंग। आप सोच रहे हो कि यार प्लम्बिंग करूँगा, इंडिया में उसका ज़्यादा डिमांड नहीं है मैं बोलूँगा, लेकिन आप करियर ये क्या है, स्किल है,
हर कोई नहीं करेगा, हर कोई नहीं कर सकता। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स हो गया, वो सब हर किसी को नहीं आता है। आपने एक बार सीखा, सीखने के बाद जो इलेक्ट्रिशियन होता है ना, मैकेनिक होता है, जो ऑटो मैकेनिक, जो ऑटोमोबाइल का रिपेयरिंग करना, वो भी एक स्किल होता है दोस्तों। तो एक बार अगर आपने सीख लिया दोस्तों, उसमें भी बहुत पैसा कमा सकते हो। तो स्किल के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर जाके धीरे धीरे आपको सैलरी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट जैसे मैंने किया था, गवर्नमेंट के तरफ से भी अपॉर्चुनिटी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से स्वावलंबन स्किल जो है स्कीम, उसमें से भी आप अपना कोर्स करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो क्लास 12 के बाद दोस्तों। या 3 महीने का या फिर 1 साल का भी कोर्स है, 2 साल का भी डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है जो आप कर सकते हो। करने के बाद आप तुरंत ही जॉब मिल जाएगा। और आजकल तो ऐसे भी है, कुछ इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े होटल जो है वो टाई अप करके रखा हुआ है। जितने भी स्टूडेंट आएंगे, 1-2 होटल के साथ नहीं है, बहुत सारे होटल इंडिया के हैं जो अपने इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्शन रखते हैं। उनको ट्रेनी चाहिए इंटर्नशिप के लिए, तो ये करियर ऑप्शन आपके पास है। तो डोंट वरी गाइस, आपके करियर आपके हाथ में है दोस्तों। पहले आप अपना क्लास 11-12 उसी डायरेक्शन में कंप्लीट करो जो आपको पसंद हो। आप चाहते कि ही हाँ मैं आर्ट्स में ज्वाइन कर रहा हूँ, आपको पॉलिटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स चूज़ करो। अगर आपको कॉमर्स में चूज़ करना है, इसका मतलब आप बैंकिंग में या फाइनेंस में नौकरी करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप कॉमर्स लिया, मान लीजिए आपने कॉमर्स स्ट्रीम ले लिया, तो आपको आगे जाके क्या क्या नौकरी मिल सकता है। सीए बनना लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए कोई भी इम्पॉसिबल वाला बात तो नहीं है, लेकिन वही पैसे की दिक्कत आ जाता है। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंट बनना नहीं चाहते, बस लोअर लेवल में काम करना चाहते हैं, मतलब लोअर लेवल बोलेगा तो उतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल में काम नहीं करना चाहते, तो आपको बैंकिंग में जॉब मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद आप जो स्मॉल जीएसटी वगैरह का काम होता है उसमें मिल सकता है। प्लस होटल के अंदर भी फाइनेंस का काम होता है, जितने भी फाइनेंस ट्रांजैक्शन वगैरह देखना होता है, अकाउंटिंग देखना होता है, उसमें भी आपको अकाउंट बीकॉम पढ़ाई करने के बाद जॉब मिल सकता है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं, आर्ट्स लेने के बाद आपका करियर क्या हो सकता है। आप वही आर्ट्स के बाद 12 पढ़ाई किया, उसके बाद आपने डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हो, प्लस आप ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, हेयर स्टाइल का भी वो सब कर सकते हो। ये स्किल होता है भाई। आप कोई सोचेगा यार अभी मैं तो ये सब नहीं करूँगा, स्किल आप एक इंसान हो भाई। आप अभी गांव का लोग ये सोचते हैं मैं जमींदार का लड़का हूँ, मैं दूसरा का बाल क्यों काटूँगा। ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ज़मींदार का लड़का हो और गरीब की तरह जी रहे हो तो वो मैटर नहीं करता। अगर आपके पास करियर नहीं है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप एक दिन आप भी गरीब से और गरीब बनते जाओगे। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये एक स्किल है और आप ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है। तो गांव में भी मैं एक दूसरे का हेयर कट किया। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना तो मैं हेयर कट का भी अगर मेरे पास ऑप्शन होता मैं हेयर कट भी करता। लेकिन अभी मैं होटल में जॉब कर रहा हूँ। और जब मैं पहली बार होटल में ज्वाइन किया था मुझे भी शर्म आ रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ट्रे उठा के मैं दूसरों का टेबल में जाके कचरा उठा रहा था। खाना छोड़ के गया और दूसरों ने खाना छोड़ के गया और मैं जाके वो गंदा खाना मैं टेबल से उठा के लेके आ रहा हूँ। तो इस शुरुआत में मुझे भी अजीब लगा था दोस्तों, एक टाइम के लिए। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ता मज़ा आने लगा। अपने साथ अपना दोस्त काम कर रहा है तो जो मज़ा है ना दोस्तों। और होटल मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात यह है, मैं अभी मतलब जोश में आ चुका हूँ। होटल मैनेजमेंट में आपका दोस्त होता है दोस्तों।
दूसरा प्रोफेशन के बारे में मैंने नहीं बता सकता हूँ। आपके साथ आपके सेम एज का, आपके सेम वाइब मैच होने वाला दोस्त लोग होते हैं, काम करने में जो मज़ा आता है। मानता हूँ वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, लेकिन जब आपके सेम एज का लड़का लोग काम करते हैं, लड़की लोग काम करते हैं, जो बॉन्डिंग होता है, जो फ्रेंडशिप होता है, उसमें जो मज़ा है ना, आप किसी भी फील्ड में मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा। तो वो बात है। अब मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप होटल मैनेजमेंट ही ज्वाइन करो, बहुत सारा करियर है। आप मोबाइल रिपेयरिंग जैसे करियर के बारे में मैं बताया, फिर प्लम्बिंग, फिर इलेक्ट्रिशियन, फिर ऑटोमोबाइल में रिपेयरिंग का काम। सो मेनी करियर गाइस। आफ्टर 12 यू डू सम कोर्स एंड स्टार्ट द जॉब, डू समथिंग, स्टार्ट योर करियर एंड अपना सपना का पूरा करो। तो ये वीडियो में मेरा मतलब यही था बताने का। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपके ज़िंदगी में ऐड ऑन कर पाया। और करियर के रिलेटेड और कुछ सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।